नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। इकारांत किसे कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ई की मात्रा हो, यानी कि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई हो या दीर्घ ई की मात्रा हो, तो उसे क्या कहते हैं? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप। तो इकारांत में हम पढ़ेंगे नदी के शब्द रूप, किस प्रकार से नदी के शब्द रूप चलते हैं। तो नदी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक वचन, उसके बाद द्विवचन और उसके बाद बहुवचन। तो एक वचन के शब्द रूप किस प्रकार होते हैं नदी के? प्रथमा में होता है नदीम, प्रथमा में होता है नदी, द्वितीया में होता है नदीम, तृतीया में नद्या, चतुर्थी नद्यई, पंचमी में होता है नद्याः, षष्ठी में नद्याः, सप्तमी में नद्याम। तो ये है एक वचन के शब्द रूप नदी के। नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः, नद्याम। तो इसे हमें किस प्रकार याद करना है? नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः, नद्याम। तो इसमें क्या है? तृतीया एक वचन जो है वो नद्या है और पंचमी और षष्ठी दोनों एक समान है। फर्क क्या है? तृतीया एक वचन में नद्या है, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन, दोनों में क्या लगा है? विसर्ग लगा है। नद्या में विसर्ग लगा हो तो यदि नद्या यानी कि नद्या में विसर्ग लगा हो तो पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन होगा। यदि विसर्ग नहीं लगा है तो तृतीया एक वचन होगा। तो एक वचन के रूप किस प्रकार से होते हैं? नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, उसके बाद है नद्याः, नद्याः और नद्याम। तो मैं फिर याद करते हैं एक बार फिर से। नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः और नद्याम। नदी, नदीम, तृतीया में होता है नद्या, चतुर्थी में नद्यई, पंचमी और षष्ठी दोनों में क्या होता है? नद्याः, नद्याः। तृतीया में नद्या होता है, विसर्ग नहीं लगता है। यानी कि पंचमी और षष्ठी में विसर्ग होता है, नद्याः और नद्याः। शब्द वही होता है, सिर्फ विसर्ग का अंतर होता है। तृतीया में विसर्ग नहीं लगता है, पंचमी और षष्ठी में विसर्ग लगता है एक वचन में। तो क्या होगा? नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः और सप्तमी में होता है नद्याम। तो ये एक वचन के शब्द रूप नदी के। नदी, नदीम, नद्या, नद्यई, नद्याः, नद्याः और उसके बाद में नद्याम। उसके बाद आता है हमारा द्विवचन। तो द्विवचन में किस प्रकार है? नद्यौ, नद्यौ, नदीभ्याम, 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 नद्योः, नद्योः। यानी कि द्विवचन में प्रथमा द्वितीया एक समान होते हैं, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान, षष्ठी और सप्तमी एक समान शब्द रूप इसके चलते हैं। तो द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया में क्या होगा नदी का शब्द रूप? नद्यौ, नद्यौ। और तृतीया चतुर्थी और पंचमी में क्या होगा? नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम। तीनों एक समान होंगे द्विवचन के शब्द रूप तृतीया चतुर्थी और पंचमी में। षष्ठी और सप्तमी में क्या होगा? नद्योः, नद्योः। क्या होगा? नद्योः, नद्योः। तो द्विवचन के शब्द रूप प्रथमा द्वितीया में एक समान, तृतीया चतुर्थी पंचमी एक समान, षष्ठी और सप्तमी एक समान। तो हमें ये कैसे याद करने हैं? नद्यौ, नद्यौ, नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम और फिर उसके बाद नद्योः, नद्योः। तो द्विवचन सबसे आसान है। नद्यौ, नद्यौ, नदीभ्याम, 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 नद्योः, नद्योः। इसके बाद आता है बहुवचन। तो बहुवचन में क्या है? प्रथमा बहुवचन में है नद्याः, द्वितीया है नदीः, तृतीया नदीभिः, चतुर्थी नदीभ्यः, पंचमी नदीभ्यः, षष्ठी नदीनाम और सप्तमी नदीषु। नद्याः, नद्यः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनाम, नदीषु। तो इसमें क्या है? ये चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों एक समान शब्द रूप होते हैं। चतुर्थी और पंचमी में एक समान होते हैं। तो इसमें क्या है? नद्याः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, षष्ठी में नदीनाम और सप्तमी में नदीषु। तो एक बार फिर से याद करते हैं। नद्याः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनाम और नदीषु सप्तमी में। तो ये है नदी के शब्द रूप। एक वचन में किस प्रकार से होते हैं? नदी,
नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः और नद्याम। यानी कि तृतीया में नद्या होता है, पंचमी और षष्ठी में नद्याः होता है। पंचमी षष्ठी एक समान होते हैं, तृतीया में विसर्ग नहीं लगता है, पंचमी और षष्ठी में विसर्ग लगता है। तो ये एक वचन नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः और नद्याम। फिर उसके बाद है द्विवचन नद्यौ, नद्यौ एक समान, नदीभ्याम, नदीभ्याम, नदीभ्याम। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी एक समान। और षष्ठी और सप्तमी में नद्योः, नद्योः। फिर है बहुवचन नद्यः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः। यानी कि चतुर्थी और पंचमी विभक्ति एक समान। फिर है षष्ठी, षष्ठी में क्या है, नदी नाम है और सप्तमी में नदीषु। नद्याः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनाम और नदीषु। तो ये है इकारांत स्त्रीलिंग नदी के शब्द रूप। इसी प्रकार से हम जननी हैं, यानी कि दीर्घ ई की मात्रा वाले जितने भी स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं वो सभी नदी के समान चलते हैं। और इसके बाद आता है इसी के समान वधु। वधु शब्द होता है, उसके शब्द रूप भी नदी के समान ही चलते हैं। जैसे कि एक वचन में क्या है, नदी, नदीम, नद्या, नद्यै, नद्याः, नद्याः और नद्याम। तो ये नदी के शब्द रूप है, यानी कि ईकारांत स्त्रीलिंग। और वधु क्या होता है, वह ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप होता है। तो वधु के शब्द रूप देखिए, जैसे कि है नदी, तो यहाँ हम एक वचन लिखेंगे वधु के, तो यहाँ होगा वधु। फिर क्या दिए हैं, नदीम, तो यहाँ हम लिखेंगे वधूम। क्या होगा, वधूम। और तृतीया में है नद्या, तो यहाँ होगा वध्वा। और चतुर्थी में है नद्यै, तो यहाँ होगा वध्वै, वध्वै। फिर है नद्याः, तो यहाँ होगा वध्वाः। और पंचमी में, षष्ठी में भी है नद्याः, तो यहाँ भी होगा वध्वाः। फिर है नद्याम, तो यहाँ होगा वध्वाम, वध्वाम। तो इसी प्रकार वधु और नदी के शब्द रूप एक समान चलते हैं। एक वचन में है नदी, नदीम, तो यहाँ क्या है, वधु, वधूम। फिर है नद्या, नद्यै, तो यहाँ है वध्वा, वध्वै। फिर है नद्याः, नद्याः, तो यहाँ वध्वाः, वध्वाः। फिर सप्तमी में है नद्याम और यहाँ पे होगा वध्वाम। और द्विवचन के किस प्रकार से होंगे, इसमें है नद्यौ और नद्यौ, तो यहाँ होगा वध्वौ और वध्वौ। यानी कि प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दोनों एक समान। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी में है नदीभ्याम, 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 तो हमें क्या लिखना है, वधुभ्याम। वधु के शब्द रूप लिखेंगे तो होगा वधुभ्याम, वधुभ्याम और वधुभ्याम। यानी कि तृतीया, चतुर्थी और पंचमी तीनों एक समान होंगे। फिर षष्ठी और सप्तमी में क्या है, नद्योः और, यानी कि नद्योः और नद्योः, तो हमें क्या लिखना है, वध्वोः और वधु। यानी कि षष्ठी और सप्तमी दोनों एक समान होते हैं, किसमें, द्विवचन में। और बहुवचन में क्या है, नद्यः, नदीः, नदीभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, नदीनाम, नदीषु, तो यहाँ क्या होगा, वध्वः, बहुवचन में होगा वध्वः। फिर दिया है नदीः, तो हम क्या लिखेंगे, वधूः। फिर उसके बाद देखिए बहुवचन के तृतीय विभक्ति में क्या दिया है, नदीभिः, तो हम लिखेंगे वधूभिः, वधूभिः। फिर उसके बाद है नदीभ्यः, नदीभ्यः, तो हम क्या लिखेंगे, वधूभ्यः, वधूभ्यः और वधूभ्यः। यानी कि चतुर्थी और पंचमी दोनों एक समान। फिर षष्ठी है नदी नाम, तो यहाँ होगा वधु नाम। क्या हो जाएगा, वधु नाम। सप्तमी में है नदीषु, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वधूषु, वधूषु। ये क्या है, उकारांत, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप है वधु।
तो नदी और वधु के शब्द रूप एक समान चलते हैं। वधु, वधूम, यानी कि हम नदी के शब्द रूप याद कर लेते हैं तो वधु के शब्द रूप भी हम आसानी से कर सकते हैं। एक वचन में इसमें है नदी, नदीम, वधु, वधूम, नद्या, नद्यै, वधवा, वधवई, नद्याः, नद्याः, वधवाः, वधवाः। और सप्तमी में है नद्याम, तो इसमें भी क्या होगा, वधवाम। फिर द्विवचन में है नद्यौ, नद्यौ, तो इसमें क्या हो जाएगा, वधवौ, वधवौ। फिर है नदीभ्याम, 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 यानी कि तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों एक समान। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, वधूभ्याम, वधूभ्याम और वधूभ्याम, यानी कि तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति तीनों एक समान। फिर षष्ठी और सप्तमी में क्या है, नद्योहो, नद्योहो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वधवोहो, वधवोहो। फिर उसके बाद है बहुवचन। बहुवचन में नदी के रूप है नद्याः, नदीहि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वधवः, वधूः। फिर है नदीभिः, तो यहाँ हो जाएगा वधूभिः, नदीभ्यः, नदीभ्यः, तो इसमें क्या होगा, वधूभ्यः, वधूभ्यः। फिर षष्ठी में है नदीनाम, तो यहाँ हो जाएगा वधूनाम। फिर है नदीषु, तो यहाँ हो जाएगा वधूषु। तो इस प्रकार से यदि हम नदी के शब्द रूप याद कर लेते हैं तो ईकारांत स्त्रीलिंग के जितने भी शब्द रूप हैं वह सभी नदी के समान चलते हैं, और वधु शब्द रूप भी हैं जो हैं वो भी नदी के समान चलते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।